Namaste everyone. So although I decided to today speak on Amnesty International and why Amnesty International sensitive topic, and I'll not be discussing much about what all the political drama which is going around this case. Every time whenever rape happens, you always see some kind of political drama is there, and the journalists, the media personnel, and even some of the citizens of this nation, they get some political masala to feed on. तो मैं टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई विल बी बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन द रूट कॉज ऑफ रेप एंड हाउ सम ऑफ द पॉलिटिकल वल्चर्स दे आर taking rape as a mean to propagate their own message or to bring down the opposition, ठीक है, to bring down their political rivals or everything. तो पहले मैं हाथरस रेप केस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. जितना मैंने पढ़ा, जितना रिसर्च के दौरान मुझे पता लगा कि हाथरस एक जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे एक 19 साल की जो बालिका थी, उनके साथ बहुत बलात्कार हुआ उनके साथ. तो जिन 4 लोगों ने बलात्कार किया, तो फिर अब मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि वो 4 लोग अपर कास्ट के और वो लड़की जो है वो दलित है. तो दलित है इसलिए उन 4 लोगों ने उसका रेप किया था, ठीक है, और बहुत ब्रूटली रेप किया, ऐसे बोल रहे हैं कि रिब्स बैकबोन तोड़ दिया था, टंग काट दिया था, और ऐसे ब्रूटली रेप करके फिर थोड़े टाइम बाद वो सफदरजंग लाया गया और शी वॉज डिक्लेयर डेड. तो मैं जब ये देख रहा था कि एज यूजुअल इट हैपेंस, मैं जब से देख रहा हूँ, जब से आई वॉज फ्रॉम द टाइम आई हैव कम इनटू माय सेंसेस, आई हैव बीन सीइंग दिस कि हर रेप केस में एवरी टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा होता ही होता है. दिट इज गारंटीड, श्योर शॉट. आई हैव बीन विटनेसिंग दिस फॉर द पास्ट 10 years. ठीक है, since the Nirbhaya case and before also, many of the rape cases which have happened always involves political drama and the real issue is always missed out. तो same expected इसमें भी ऐसे ही हुआ. The political vultures they jumped in, ठीक है, वो दलित का एंगल देने लग गए. वो जो कौन है, भीम का जो हेड है चंद्रशेखर, वो भी, उसको भी NDTV as the left parties and the urban naxals favorite platform to speak, to raise a poisonous opinions. सो NDTV में आके वो लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था. जो भीम का वो है चीफ है चंद्रशेखर, ठीक है, उसने बोला कि जंतर मंतर में दिल्ली में हम धरना करेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि दलित लड़के का रेप किया गया अपर कास्ट के लोगों ने. तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिबेट जो हो रहे हैं, हर जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रहे हैं, जो बीजेपी को टारगेट करने के जो चैनल्स है, जो एंटी चैनल्स है थोड़े अगेंस्ट बीजेपी और अगेंस्ट यू कैन से द पार्टी विच इज़ इन पावर, तो वो सब चैनल ऐसा नैरेटिव चला रहे कि इन द योगीज रिजीम इट शुड बी प्रोजेक्टेड दैट द रेप्स आर इन द योगीज रिजीम, योगीज फेवरिंग पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट एंड दैट्स वाई अ गर्ल फ्रॉम दलित कम्युनिटी वॉज रेप्ड. ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ठीक है, आप कह रहे हो गर्ल फ्रॉम दलित कम्युनिटी वॉज रेप्ड. एक चीज़ मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जब कोई व्यक्ति रेप करने जा रहा है, तो वो पिन पॉइंट कर रहा है कि हाँ ये दलित लड़की घर से निकल रही है और ये दलित है, इसको मैं रेप कर रहा हूँ. भाई जो रेप कर रहा है, ही इज़ अ डीमन, एंड अ डीमन ही नेवर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन अ दलित, अपर कास्ट पर्सन और एनीवन, वेदर इट इज़ अ दलित, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जू, जो भी है, वो ही नेवर डिस्क्रिमिनेट्स. ठीक है, अ डीमन. तो एक व्यक्ति के जिसके दिमाग में एक लस्ट भूत सवार है, इसके दिमाग में, ठीक है, ऐसी चीज़ करने, ऐसी हरकत करने का भूत सवार है, वो नहीं देखेगा कि सामने दलित है या कौन है. ठीक है, ही विल जस्ट गो एंड ही विल नेवर डिस्क्रिमिनेट कि क्या व्यक्ति है, उसको मेरा एक शरीर दिख रहा है, उसको एक लड़की दिख रही है और वो एक्ट कर लेता है. तो इट वॉज सो मच, आई वॉज गोइंग टू सोशल मीडिया, आई वॉज रीडिंग सो मेनी ट्वीट्स एंड सम आर्टिकल्स एंड सम कवरेज बाय सम मीडिया जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट. तो इतना डिग्रेडेड हो गया जर्नलिज्म की, डिस्कशन वॉज कम्प्लीटली टेकन, जो इशू था उसमें डिस्कशन नहीं होता, पूरा इशू शिफ्ट कर दिया गया था कास्ट सिस्टम में. तो मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था, उसमें मेरे को पता लगा कि लास्ट ईयर पे कौशाम्बी में रेप हुआ था. तो उसमें एक दलित लड़की का कोई मुस्लिम्स ने, जो कुछ मुस्लिम है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने रेप कर दिया. तो उस समय लोगों ने बोला कि ऑब्वियसली होता है, राइट विंग बोलेगा कि यार आपने तब क्यों नहीं दिखाया जब मुसलमान कोई दलित का रेप करता है, सिर्फ हिंदू जब अपर कास्ट का कोई रेप कर रहा है तो क्यों दिखा रहे हो. तो मेरा क्वेश्चन ये कि पहली बात, जो रेप कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऑब्वियसली बात है, जब कोई व्यक्ति ह्यूमन नहीं है तो उसका बाय डिफॉल्ट ही उसका कोई धर्म नहीं आता है, उसका कोई जाति नहीं आता है.
तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कंसिडर नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी बैकग्राउंड। और मतलब क्या होता है कि आप जब कोई इशू को पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर देते तो फिर अब देखो आप टीएमसी आ गया, ठीक है, देन आपका सीपीआई आ गया, ये जय भीम वाले आ गए, कांग्रेस आ गए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी दे हैव स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग अनदर प्रोपोगेंडा अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ कि व्हाट इज हैपनिंग, प्रेसिडेंट रूल ले आओ, ये सब कह रहे हैं, ठीक है। निर्भया का कांड हुआ था तो फिर शायद इन्होंने भी ऐसे किया होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये ट्रेंड रहता है बेसिकली। तो आई एम नॉट आउट हियर टेकिंग पॉलिटिकल साइड, आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट इज द सिचुएशन। मतलब एटलीस्ट वी एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड नॉट बी फूल्ड। आप न्यूज़ खोलोगे, आप ट्विटर देखोगे, आर्टिकल देखोगे, हमेशा कहीं ना कहीं बायसनेस रहता है, ठीक है। जो असली मुद्दा है कि रेप क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा, ठीक है, व्हाट स्टेप्स should the people take, what steps should the system take, the government take so that rape can be stopped. No one is discussing on that, they are just busy on witch hunting. ये केस आज का नहीं है, ये सदियों से चला जा रहा है, खासकर जब से ये राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स हुआ है, ठीक है। तो अपोजिशन वो थोड़ा और डिस्परेट हो गया है। जैसे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे जो लीडर है बीजेपी से निकल के, दे हैव ग्रैब्ड पावर, तो दीज पीपल आर बिकमिंग डेस्परेट टू हंट देम डाउन। As usual, I even, you know, whenever I take that fool's name, I try not to laugh, ठीक है। As Rahul Gandhi, so he was again back on Hathras। वैसे तो वो गायब रहता है, he is high on weeds, वो बंदा हाथरस आता है और फिर then he do his political drama, पुलिस वालों से लड़ता है कि जैसे he is fighting for justice, ठीक है। he is the one who will bring change in the society, he is the one who will stop rape। वो इस तरीके से वो फाइट कर रहा था पुलिस वालों से, वहाँ के जो उनसे कि हाँ मैं फैमिली को मिलूंगा उनकी, मैं अपना सहानुभूति दूंगा, ठीक है, कुछ पैसे दे देगा शायद से। और ये सब अपना प्रोपेगेंडा चला के जैसे मीडिया चैनल पहुँचते ही वो वहाँ पे पहुँच गया। थोड़ा बहुत झड़प हुई, उसको चोट लगी तो दिखा रहे सी राहुल गांधी इज फाइटिंग फॉर रेप, प्लीज सपोर्ट हिम, ऐसे ऐसे करके फिर वो स्टार्ट करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि यार इट माइट लुक लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट एक फैक्चुअल पॉइंट है कि मतलब क्या जो जिसकी सरकार 60-70 साल से थी, आप क्या 60-70 साल से कोई बलात्कार नहीं हुआ इस देश में? निर्भया कांड 2012 में ही हुआ था, तब दिल्ली में भी कांग्रेस थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, ठीक है। इतने सारे इश्यूज हुए हैं। इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। मैं बस एक ऑप्शन आपको एक केस बता रहा हूँ, एक फैक्ट रख रहा हूँ सामने कि रेप हैपन रिस्पेक्टिव विच एवर पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, ठीक है। तो अब क्या है कि उस समय फिर जब इनकी कांग्रेस की रजीम में या लेफ्ट की रजीम, जो भी रजीम थी, समाजवादी की रजीम थी, इसमें जब रेप वेप होता था तो उस समय वही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनता था, पर उस समय अलग तरीके से चीज़ें दर्शाई जाती थी। तो बात क्या है, उस समय बात ये कि उस समय बीजेपी के कुछ लीडर्स हो गए, वो उसको सेंट्रलाइज करते थे, ठीक है। देन अभी कांग्रेस वाले करे, तो ये चलता रहेगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये कहना है कि देखो, हमको कम से कम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड नॉट बी फूल्ड, ठीक है। हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि भाई द मोर इशू गेट्स पॉलिटिकली हीटेड अप, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाए, तो इसलिए पीपल कैन एक्ट थोड़ा बहुत, क्या पता योगी गवर्नमेंट को प्रेशर लग रहा होगा, ही विल एक्ट मोर क्विक एज एक्सपेक्टेड। तो हाँ हो सकता है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो, पर पॉजिटिव तो मेरे को कम लग रहा है, इसमें नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्या है, अब वो पॉलिटिकल बैटल हो चुका है, ठीक है। ये जितने भी लेफ्ट विंग पार्टीज है या कांग्रेस है, इन सबको एक पॉलिटिकल एजेंडा मिल गया टू हर्ट बीजेपी, टू हर्ट योगी आदित्यनाथ, बिकॉज योगी वॉज परफॉर्मिंग गुड एज पर एंड पीपल वर हैप्पी, ठीक है। ही वॉज टेकिंग डाउन गैंगस्टर्स, ही वॉज ट्राइंग टू कर्ब करप्शन, एवरीथिंग इन उत्तर प्रदेश। पर एक रेप का जो इशू हुआ तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल बना दिया। ऑल्दो यस, एवरीवन हैज राइट टू क्वेश्चन गवर्नमेंट, हूएवर इज दैट, मोदी है, योगी है, अमित शाह है, irrespective of the person sitting in power, we have right to question. पर what is the intention of a question, that should be considered. अगर आप क्वेश्चन पूछो तो उसका इंटेंशन कंसिडर करना चाहिए कि what is the intention of a questioning that particular political leader or a party or a government in power. अब एक जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह करके, मैं किसी ने मेरे को प्रणव धर्मा के मेंबर है, उन्होंने मेरे को उनका ट्विटर शेयर किया, ट्विटर फीड शेयर की कि व्हाट वर शी वाज पुटिंग। तो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि see how Dalits are being raped in the Raj of a Kshatriya, मतलब योगी आदित्यनाथ is from Uttarakhand, so वैसे वो he's basically a पहाड़ी, so he's a ठाकुर, ठीक है। तो वो अपर कास्ट वाला कंसिडर हो गया, although he's a नागपंथी, he's a सन्यासी, so he's above, मतलब as per the, अगर रिलीजन के हिसाब से देखो तो वो क्या सन्यासी का कुछ वो नहीं होता है जाति पर हाँ वैसे इट इज सीन कि हाँ योगी आदित्यनाथ फ्रॉम अपर कास्ट एंड ही फेवर्स अपर कास्ट बिकॉज वो खुद एक ठाकुर है उत्तराखंड का।
तो दैट्स वाई ही इज ट्राइंग टू मेक सिचुएशन फेवरेबल फॉर द अपर कास्ट पीपल, एंड जो लोअर कास्ट है उनके साथ ये होने दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे जर्नलिस्ट को, मतलब ऐसे वल्चर काइंड ऑफ जो जर्नलिज्म कर रहा है कि इतने सारे यूपी में पिछले टाइम इशू, लव जिहाद के इशू है, अभी भी कुछ दिन पहले ही मैं आपको, आप चाहो तो मैं पेनोधर्मा के फेसबुक पेज में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। एक जो मुस्लिम लड़का था, लव जिहाद का इशू था, उसने एक लड़की को उसके मतलब पीस काट के उसको फेंक दिया था, वो इशू किसी ने हाईलाइट नहीं करा। तो मेरा ये कहना है कि यार किसी का भी कोई भी मजहब हो, अगर क्राइम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया में रेप से कल ही हुआ क्या, या 15 दिन पहले जो वो 19 साल की जो लड़की थी उसके साथ रेप हुआ, सिर्फ उतने दिन पहले रेप हुआ, बीच में कोई रेप नहीं हुआ। वो रेप जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है वो स्टोरी को बेस्ट सूट कर रहा था, इसलिए उसको हाईलाइट कर दिया गया। आपको पता है हर 20 मिनट में हिंदुस्तान में रेप होते हैं, बहुत सारे रेप तो अनरिपोर्टेड होते हैं क्योंकि कन्विक्श जो व्यक्ति रेप करता है उसको पुलिस कन्विक्ट नहीं कर पाती है। आइदर जो व्यक्ति के साथ रेप होता है वो बहुत बेचारे बहुत गरीब खानदान के होते हैं या इतने पावरफुल नहीं होते, ठीक है, और वो अपना ओपिनियन रेज नहीं कर पाते, इसलिए दे नॉट एबल टू फाइल कंप्लेन और फाइट द केस, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो पॉलिटिकल इशू नहीं होता है तो इसलिए उनको कोई लाइमलाइट नहीं मिलता है। तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे रेप हो रहे हैं। हर रेप को आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो सो कॉल्ड बोलते हैं वी आर मसीहा, वो बीच में आके ये सब चीज़ करते हैं। मतलब दे ट्राई टू सिट विद द विक्टिम्स फैमिली, दे ट्राई टू गिव देम फाइनेंशियल हेल्प, या उनको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हेल्प करना चाह रहे हैं। ऐसे आपने कभी देखा है? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हर रेप जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल रूलिंग क्लास ऑफ दिस कंट्री उनके प्रोपेगेंडा सूट नहीं करते, इसलिए वो हर रेप को हाईलाइट भी नहीं करते हैं। और रेप तो एक इंसिडेंट है, ठीक है, रेप एक इंसिडेंट है। दूसरा है कि जेएनयू में जो एंटी राइट्स, जो जेएनयू में सीए राइट्स हुए थे, रोहित वर्मुला का केस हुआ था, आपको तो पता ही है, इतना फेमस केस है, उसमें दलित एंगल दिया गया था। पहली बात तो ये कि कास्टिज्म के कारण ये देश में बहुत परेशानी हुई है, बहुत बंटवारा हुआ है। जो ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, मैक्योनले छोड़ के चले गए, ये जो एजुकेशन सिस्टम छोड़ के गए, वो चीज़ें वैसे ही देश को इतना डैमेज कर दिया। अब ये पॉलिटिकल पार्टी अननेसेसरी, जिस चीज़ में कोई मतलब कास्ट का, देयर इज नो कास्ट सिस्टम और नो कास्ट एंगल, ठीक है, देयर इज नो एंगल ऑफ कि ऊपरी जाति का या नीच जाति का है, वो कोई एंगल नहीं है इस केस में। इट इज प्योर अ डीमन रेप्ड अ इनोसेंट गर्ल, दैट्स इट। कोई इसमें जाति का इशू नहीं रहा, अननेसेसरी उसको टू फुलफिल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा उसको डाला जा रहा है। अब ये तो था कि मतलब आई वुड रिकमेंड द पीपल स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, ठीक है, स्टॉप गोइंग टू ट्विटर फीड्स, स्टॉप रीडिंग आर्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइक स्वराज मैग, यू कैन रिफर टू बिकॉज दैट स्वराज मैग राइट्स वेरी न्यूट्रल आर्टिकल्स, ठीक है। So, कुछ है पोर्टल जो बहुत न्यूट्रल आर्टिकल्स दिखते हैं, पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, यू स्टॉप टर्निंग ऑन द न्यूज़ चैनल कि इट इज़ जस्ट विच हंटिंग ऑफ ईच अदर एंड दैट्स इट। आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोचो कोई पिताजी अपने बच्ची के साथ देख रहा है, वो देख रहा है न्यूज़ में, उसको कहाँ सोल्यूशन दिख रहा है? आपको लगता है कि कोई, आपको जब न्यूज़ देख रहे हो, यू आर फाइंडिंग एनी होप, कोई सोल्यूशन दिख रहा है आपको कि फ्यूचर में ये रेप होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में और रेप होगे कि नहीं होगे? अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आधे घंटे में एक और रेप हो चुका होगा, हमको क्या पता, वो रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो बात ये कि मतलब दिस इज माई पर्सनल व्यू पॉइंट, rather than making every issue as a political agenda, political propaganda, people should sit, जो मीडिया वाले हैं उनको अपने पैनलिस्ट बनाने चाहिए, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पैनलिस्ट बनाने चाहिए, एक्सपर्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है, समवन फ्रॉम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, समवन फ्रॉम हु इज प्रोपोगेटिंग कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, सम साइकोलॉजिस्ट्स, अ लॉयर, अ पुलिस पर्सनल, समवन फ्रॉम गवर्नमेंट, उन सबको एक पैनल बना के बैठना चाहिए। दे शुड बी डिस्कसिंग व्हाई इट इज हैपनिंग। ऐसा क्या है कि रेप बढ़ गया इतने सालों में? जितना हम एडवांस हो रहे इतना रेप क्यों बढ़ रहा है? अब कुछ लोग सो कॉल्ड फेमिनिज्म, दोज हु प्रिटेंड टू बी मसीहा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल्दो दे आर नॉट, उनका जो सो कॉल्ड इक्वालिटी के कारण और ज़्यादा वुमेन्स के साथ दिक्कत होने लग गया है। तो दैट कंसेप्ट दे पिक्ड ऑन फ्रॉम वेस्ट कि ओपननेस, न्यूडिटी, फ्री सेक्स, दिस थिंग विल डिक्रीज रेप, ठीक है। नाउ आई शिफ्ट माई टॉपिक, आई लीव aside द पॉलिटिकल थिंग विच वॉज गोइंग ऑन, आई ऑलरेडी मेड माई पॉइंट क्लियर ऑन दैट। तो क्या है कि उसमें क्या है कि हाँ, द मोर फ्री सेक्स इज अवेलेबल, द मोर दीज थिंग्स आर अवेलेबल, द लेस द रेप विल बी। अगर ऐसा है तो वाई इन यूएस रेप्स आर हैपनिंग इवन विद बॉयज छोड़ो, चर्च के अंदर भी वहाँ पे फीडोफाइल का तो आपको पता ही है, उसमें तो क्या अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जब इतना प्रॉब्लम है वहाँ पे, इतना आप कह रहे हो कि ओपननेस, देयर इज नो कंट्री मोर लिबरल देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दिस एग्जिस्टेंस, इन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट।
तो वहाँ पे क्यों रेप हो रहा है बताओ, वहाँ पे रेप कम क्यों नहीं हो रहा? If openness, if free mixing, free sex and everything is a solution to decrease rape, then why it is not happening in the European countries? This is my question. ठीक है? Now I'm not trying to interfere in anyone's personal affair or personal way of living. This is my personal point of this is my viewpoint. पर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति फिर अगर वो मॉडल हैज़ ऑलरेडी बीन अप्लाइड इन टू अमेरिका तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है दैट ओपननेस का? ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है द फेमिनिज्म में 2015 की बात है. मेरे कुछ फ्रेंड्स समवर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कॉलेज, दे वर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो बोल रहे थे कि हमारा कल एक डिस्कशन है, डज पॉर्न शुड बी बैंड और नॉट. मैंने कहा ओके, इट इज़ गुड डिस्कशन. उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया था कि सेवरल पॉर्न वेबसाइट विल बी बैंड. तो बहुत अप्रोर हो गया था कि दिस गवर्नमेंट ट्राइंग टू सप्रेस अ बैकवर्ड गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चलता है उनका. तो अब डिस्कशन का कंक्लूजन निकला कि पॉर्न शुड नॉट बी बैंड. व्हाई? बिकॉज पॉर्न इज अ वे अ पर्सन इज ट्राइंग टू टेक आउट हिज और हर लस्ट थ्रू पॉर्न. अगर व्यक्ति पॉर्न देख रहा है तो वो रेप नहीं करेगा. दिस इज अ नैरेटिव propagated by the so-called feminists and so-called people who are trying to protect women कि you propagate porn more, you propagate more free mixing. ठीक है, you give liberty into society, everything, सब कुछ एकदम free रख दो. There is more free sex, the less the rape will be. ठीक है, it is all, this model is already lost in the European countries. You can see that this model has been already been destroyed. अब बात ये कि ठीक है ये मॉडल तो फेल हो गया. ठीक है, मतलब many people still consider this model as successful, but this model is frankly speaking is not working. ठीक है, you can check European countries also. This is completely failed model. अब क्या है कि अब लोग कहते हैं कि ठीक है porn is not a way, porn is उल्टा. porn का क्या कहता है, it ignites the tendency to do rape. Obviously बात है यार, मतलब सिंपल चीज़ है. Fight for drugs is a website. You go to that website. It is not by any Hindu organization. It is not by any RSS organization. RSS हो गया या कोई spiritual organization का हो गया, ऐसा कुछ website नहीं है. Fight for Drugs is an organization based in US. They have done a wonderful research why porn is harmful, how porn can make life miserable for a particular individual, for the society also. So I'll not be discussing the pros and cons of porn. You can see, I'll put up the link in the comment box after the video ends. तो उसमें क्लियर कट बता रहा है कि क्या सपोज अ पर्सन इज वॉचिंग समथिंग, आप यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी. ठीक है, यू आर वॉचिंग अ एक्शन मूवी, यू आर वॉचिंग इमोशनल मूवी, अ मूवी वेयर लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर. यू विल नेचुरली फील इमोशनल, you will naturally feel scared, you will naturally you will get an adrenaline boost when you see an action movie. So क्यों हो रहा है वो? Because the thing which has been done on the screen, you fantasize it. You try to imagine it in your brain and you try to keep yourself in that position where the hero is. Similar is the case with porn. ठीक है, again I'm speaking, this is my personal opinion. You guys if you have some doubt on it, you can comment it. I'll be happy to answer questions. ठीक है, you ask any question, any comment, I'm free to answer every kind of question regarding this. तो अब व्यक्ति जब हॉरर मूवी या एक्शन मूवी या इमोशनल मूवी को फैंटेसाइज कर पा रहे तो पॉर्न को क्यों फैंटेसाइज नहीं करेगा? एंड देयर इज अ फैक्ट दैट वॉचिंग पॉर्न डज इफेक्ट ह्यूमन ब्रेन. इंडिविजुअल लेवल में तो इट डिस्ट्रॉइज, दैट्स फॉर श्योर. पर अब सोचो, मतलब पर्सन इज वॉचिंग समथिंग ऑन वर्चुअल लेवल and he is trying to collect thoughts, he or she is trying to gather so many thoughts. अब आप सोचो इतना बड़ा आपका डेटा बन गया full of porn stuff where it is shown that woman is being dominated, where it is shown that their father and daughter is having a illicit relation, where it is shown that stepmother, different categories. I'll not go deep inside them, but this is how things are propagated, this is how things are presented in the society. ठीक है, एज आई सेड बिफोर, मैं पॉलिटिकली को डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज जस्ट यूजलेस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रेप कुछ नहीं रुकने वाला है. इट्स जस्ट पॉलिटिकल ड्रामा और हल्ला गुल्ला फॉर फेम एंड एवरीथिंग टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर. सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑन द रियल इशू. अब व्हेन अ पर्सन, अब लोग बोलते हैं कि यार मैं तो पॉर्न देख कर आया, पिछले 10 साल से पॉर्न देख रहा हूँ, मैं तो रेप नहीं करा. द पॉइंट इज नॉट दैट कि आप 10 साल से पॉर्न करो तो आपने रेप नहीं करा. You never know when your mind reacts, because your mind is not in your control, and when your mind reacts and when you do such an act, आपको नहीं पता. आप देखो कितने सारे अभी बॉलीवुड में मी टू वाला जो चल रहा है अभी करेंटली, या अनुराग कश्यप का नाम आ रहा है, इन सब का रेप क्यों कर रहे हैं? दिस ऑलवेज कवर्ड विद दिस डर्ट. ठीक है, दे सी वुमेन एज अ
object of pleasure. I am frankly speaking, this is the concept of West. This is the concept of open society. In our Vedic culture, we used to never see women as an object of pleasure, object of satisfying lust. Women were worshipped in our society. आपने तो देखा, रामायण को देख लो आप, द्रौपदी उनके साथ जब पूरी सभा में चीरहरण हुआ था, क्या हुआ था आपको सब पता ही है. उसके बाद पूरा महाभारत युद्ध कैसे लड़ा गया था. मतलब सोसाइटी ने प्रोटेक्ट करा वुमेन्स को. इवन इफ यू रीड द रूल बुक ऑफ धर्मा, धार्मिक वॉर, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वन शुड नॉट टच वुमेन एंड चिल्ड्रन. द वॉर शुड बी मैन टू मैन. ऑल द मुगल्स दे डिफाइड ऑल द बाउंड्रीज ऑफ मॉरल वॉर, पर वॉर वॉज मॉरल. इवन शिवाजी महाराज का इंसिडेंट शेयर करूँगा. एक शिवाजी का सोल्जर, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का सोल्जर एक वुमेन को कैप्चर करके लिया जो इस्लाम की थी, इस्लामिक वुमेन को कैप्चर करके लिया और प्रेजेंट करा, महाराज ये देखिए मैं किसको लाया हूँ. शिवाजी महाराज वॉज वेरी मच एंग्री. ही चैस्टाइड दैट पर्टिकुलर सोल्जर. उन्होंने बोला आप इज्जत के साथ इनको वापस कर आइए, ठीक है, इज्जत के साथ छोड़ कर आइए, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ. दिस इज हाउ वैदिक कल्चर वॉज, एंड दिस इज स्टिल दोज हु आर ट्राइंग टू फॉलो वैदिक कल्चर ट्रीट्स वुमेन एज. अब बात ये कि when the model of Vedic culture was already successful, then why it is not implemented? मतलब my point is there are so many ways to curb this issue. हाँ, obviously बात है कि government should make more strict laws, police should be more active, they should be more open to rape victims, ठीक है. FIR कंप्लेंट फाइल करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्टैब्लिश होना चाहिए जिससे कन्विक्ट हो. मेरा पॉइंट कि रेप होने का चांस ही क्यों दे रहे हो. मतलब ठीक है, दैट इज मतलब एक तरह से क्या हो कि देयर आर टू काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री. सो एजुकेशन मिनिस्ट्री शुड बी एक्टिव. दे शुड इंस्पायर पीपल टू पिक अप कल्चरल वैल्यू एजुकेशन स्टडीज. दे शुड इंक्लूड वैल्यू एजुकेशन स्टडीज इनटू द सिस्टम. व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडिंग दैट? कोई इस रियल इशू में डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई अ साइकोलॉजिस्ट नॉट आस्क्ड टू कम ऑन अ टीवी डिबेट एंड सी कि यार इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा, व्हाट वाज द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट पर्सन व्हेन दैट पर्सन वाज थिंकिंग ऑफ रेपिंग अ माइनर. 2-2 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है तो क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में वो. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गांव के देहात के लोग हैं वही रेप करते हैं, नहीं. रेप इज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. हर मनुष्य में रेप, मतलब हर मनुष्य, हर कैटेगरी का मनुष्य, रिस्पेक्टिव है वो अमीर है गरीब है, जाति वाति का कुछ फर्क नहीं पड़ता. हर मनुष्य वर्ग हर अलग अलग बलात्कार किया है. तो इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ छोटे शहर के लोग कर रहे हैं या बड़ा शहर का कर रहा है, ऐसा नहीं है. आपने तो देखा होगा कि इतने बहुत बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, इवन पॉलिटिशियंस भी कन्विक्ट हुए रेप के लिए. सो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण रेप हो रहा है, ऐसा नहीं है. बात ये कि इम्प्रॉपर एजुकेशन, देयर इज नॉट इनफ क्वालिटी एजुकेशन इन द सिस्टम में हर जगह वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने की बात बताई जाए. अब मैं बॉलीवुड में आता हूँ. सबसे पहले तो बॉलीवुड में आना चाहिए था. आप देखो बॉलीवुड क्या करता है. आई डोंट रिमेंबर द what creepy lyrics, creepy songs they just sing for women, ठीक है. वो आपका ये जलेबी बाई, चिकनी चमनी, whatever it is, जो करीना कपूर और ये जैकलिन फर्नांडिस जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, इन्होंने जो मतलब इन लोगों को एक तरह से बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जाता है कि दिस इज शी इज़ अ वुमेन एंड नाउ यू कैन एंजॉय हर. बहुत सारे लड़के, कोई दारू उड़ा रहा है, कोई पैसा उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है. मतलब मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या स्क्रिप्ट, क्या क्या वर्ड्स यूज करते थे, इतने डिग्रेडेड वर्ड्स यूज करते हैं इन बॉलीवुड. द वुमेन्स ऑब्जेक्टिफाइड, द वुमेन्स आर प्रोजेक्टेड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर. क्लियर कट. आप हर कोई बॉलीवुड मूवी देखो, आप बॉलीवुड को साइड रखो क्योंकि बॉलीवुड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड. इट हैज बीन वंडरफुली एक्सपोज बाय फ्यू पीपल इन द सोसाइटी. सो बॉलीवुड का गेम अभी धीरे धीरे कम हो रहा है. पर वेब सीरीज को देख लो आप, देयर सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. आपका ये जी हो गया, बालाजी हो गया, ओल्ड बालाजी ओन बाय एकता कपूर, अगेन सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट मसीहा. आप उनका OTT सीरीज अगर कोई ट्रेलर आता है, कुछ आता है, देखो कितना डिग्रेडेड है. द वुमेन इज शोन दैट शी एंजॉइंग रेप. आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे सीरीज में आपको, मैंने आर्टिकल पढ़ा था बहुत सारे, किसी ने मेरे को शेयर किया था कुछ आर्टिकल, उसमें ऐसा दिखा रहा है, किसी व्यक्ति ने वीडियो देख के उसमें रिव्यू लिखा था अपना कि इसमें ऐसा कि वुमेन इज लाइकिंग वायलेंट, शी इज लाइकिंग मेन डोमिनेटिंग हर ड्यूरिंग द वीडियो. मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि मतलब व्यक्ति के साथ रेप हो रहा है तो शी इज एंजॉइंग इन दैट. वो कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई एम एंजॉइंग. दिस इज हाउ डिग्रेडेड द मेंटालिटी ऑफ दीज डायरेक्टर्स एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर शो और ऑन पर्टिकुलर मूवी. या पहली बात है कि आप हमेशा हर क्षण में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई की तरह दिखाओगे. व्हाई यू कैन नॉट सी वुमेन एज अ लिविंग बीइंग? व्हाई सिस्टम नॉट टीचिंग टू कंसिडर वुमेन एज अ सोल?
there is a concept of soul in Hinduism. There is a concept of soul mentioned in the Vedic scriptures. Why a person is not taught in school that she is a soul. She is not the object to satisfy your lust, satisfy your hunger for sex. Why the system is not propagating this? अगर इतने सारे इंटेलेक्चुअल बैठे, why they are not discussing on such, why they are not having so many panel discussion? आप गुरुस को लाओ, ठीक है, कुछ बहुत सारी सोसाइटी है, स्कॉन है, सदगुरु है, ईश, आर्ट ऑफ लिविंग है, so many intellectual people are there. Why not calling them on panel? Why not calling the police people on the panel? Why not calling people from HRD ministry? Why not calling people from home ministry, good people in position? और ये जो आपके जो फ्री स्पीच ब्रिगेड है उनको आप पैनल में बुला के, वाई यू डोंट हैव डिस्कशन? वाई इट इज ऑलवेज फाइटिंग ईच अदर, ट्राइंग टू विच हंट ईच अदर, ट्राइंग टू मतलब एक दूसरे के घाव को और खोदने का ऐसा क्यों बार बार ट्रेंड बना रहता है? अगर आपको सही में रियलिटी में चेंज चाहिए तो आप प्रैक्टिकल ग्राउंड इश्यूज में क्यों नहीं डिस्कस करते हो? आप सब डिस्कस क्यों नहीं करोगे रूट कॉज क्या है? ठीक है, तो एक तो ये था कि ठीक है हम गवर्नमेंट या जो अभी मीडिया का जो ट्रेंड है उनमें छोड़ दे कि लेट देम डिस्कस. दूसरा ये कि वी शुड कम आउट एंड डिस्कस ऑन आवर ओन. वी शुड रादर नॉट टू मच गेट इन्वॉल्व इन टू दिस हल्ला गुल्ला एंड एवरीथिंग ऑफ द पॉलिटिकल मसाला गोइंग ऑन. Rather we should sit down with each other. We should have a discussion on Zoom. I'm open for any kind of discussion. You guys are interested, you can drop me message on our Penodharma inbox, or after this video ends, during the video also you can drop comments. I'm happy to discuss on such issues, the root cause of such issues. प्रैक्टिकल जो हो सकता है, इससे अगला केस ना हो, ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेते? हम हमेशा बोलते हैं कि सरकार के नियम कड़े नहीं है. ठीक है, नियम एक चीज़ होता है, बहुत कंट्रीज में नियम भी कड़े हैं, पर वहाँ पे भी रेप होता है. तो हो क्यों रहा है वो रेप? तो बात ये कि अगर आपको, मेरा जो व्यू पॉइंट है, रेप को हटाना, यू हैव टू गिव कल्चर वैल्यू एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, ऑब्वियसली टू द टीचर्स ऑल्सो. दे शुड बी ट्रेन्ड टू make such an environment that a woman is considered as a normal living being. She used to not be, मतलब एक तो होता है ना कि एक वुमेन को देखते हैं कि हाँ, दिमाग में लोगों को यही आता है कि चलो लेट्स एंजॉय हर, बिकॉज ऑल ग्लोरीज टू बॉलीवुड के कारण ही ये सब हुआ है. और जो आपकी OTT सीरीज है इनके साथ ही ये हुआ है. पीपल में से यार यू आर साउंडिंग सो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग, यू आर सो बैकवर्ड. नहीं बोलते ऐसे, दे यूज दोस टर्मिनोलॉजी, फैंसी टर्मिनोलॉजीज कि आप यू आर इतना सेंसिटिव इशू है तो ये सब चीज डिस्कस कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू टेक सोसाइटी बैकवर्ड. दिस इज नॉट टेकिंग सोसाइटी बैकवर्ड. माई पॉइंट इज, आपको सिचुएशन अगर कंट्रोल करना है, यू हैव टू मेक सिचुएशन गुड फॉर वुमेन, गुड फॉर एवरी लिविंग बींग. यू अप्लाई द वैदिक कल्चर मॉडल विच वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल फॉर द पास्ट सो मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, millions of years, was already successful. Suddenly some westerners came, some invaders came, they wiped out that system, they tried to put their system, जो उनकी कंट्री में वैसे ही फेल हो रहा है. तो दिस वॉज माई सोल्यूशन फॉर रेप. ठीक है, आई सजेस्ट सम प्रैक्टिकल सोल्यूशन विच कैन रियली बी टेकन अप एंड इट कैन वर्क. देयर इज अ कम्युनिटी. आप देखिए जिस कम्युनिटी में कल्चर एजुकेशन, कल्चर एकदम पूरा वैल्यू एजुकेशन या कल्चर के प्रति बहुत फोकस किया जाता है, वहाँ पे देखिए कभी आपको ऐसा केस दिखेगा नहीं. दे कंसिडर ईच अदर, एवरी अदर वुमेन एज ए ओन मदर सिस्टर. पीपल दे स्टार्ट क्रिएटिंग मीम, अरे यार लड़की को क्या मदर सिस्टर बोलता है. ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि लड़की को क्या मदर सिस्टर, दैट जोक्स अपार्ट, इट इज नॉट क्या कि लड़की को मदर सिस्टर बोल रहा है. इट इज जस्ट डेवलपिंग द कॉन्शियसनेस टू सी वुमेन एज वन ऑफ योर ओन. ठीक है, नॉट टू सी वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट. आप देखो, सिर्फ रेप छोड़ो, आप ईव टीजिंग का कितना विषय. मैंने खुद अपने बार देखा, जो मैं अपने कभी फ्रेंड्स के साथ दिल्ली में जाता था, मैंने बहुत बार देखा कि अ पर्सन हैज मेनी टाइम्स, पर्सन हैज पास ल्यूड कमेंट्स अगेंस्ट फ्रेंड्स ऑफ माई कजन्स. आई हैव सीन मेनी टाइम्स, मैंने खुद से देखा है ये चीज़. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीपल आर से, और वो कौन है, नॉर्मल लड़के, नॉर्मल स्कूल के कॉलेज के लड़के. ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अभी बॉयज़ लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम वाला भी सीन देखा था ना. दे वर नॉर्मल गुड पीपल फ्रॉम गुड एजुकेशन बैकग्राउंड, गुड सोसाइटी, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं. तो rather than beating around the bush, rather than witch hunting, we should focus on these root causes. So some practical steps which we can take and we should take is, first, culturally uplift the society. We should inculcate the cultural values in the education system first. Second, make strict laws. Best will be death penalty. Third is we have to train women. We have to train younger generation, the upcoming generation, even the generation which has already been past a certain age. They can also get trained into martial arts. They can carry their own system like pepper spray, a small knife if this is allowed in, if person can walk with it. ठीक है, वो अलग बात है कि some people may misuse it. That is different thing. But yes, for the own safety, women should carry such things.
मेन चीज़ है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एजुकेशन सिस्टम। आप किस तरीके से व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहे हो उस तरीके से व्यक्ति उसको देखेगा, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे जो 25 साल पहले माहौल था, ऑल तो लोगों को लगता है इट वॉज सो रिग्रेसिव, पेरेंट मतलब दबाया जाता था वुमेन्स को ये सब, पर ऑन ड्यूरिंग दैट डे वुमेन वाज सेफ और नॉट। यू आस्क योर पेरेंट्स 40-50 साल बाद 30 साल बाद औरतें सेफ थी या नहीं, या आज ज़्यादा सेफ है। अब रेट स्टार्ट देखो, हर साल रेप का ग्राफ इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स, इट इज़ द कर्व इज़ नॉट गोइंग डाउन, इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स। तो क्यों ऐसे हो रहा है, वो कर्व क्यों फ्लैटन नहीं हो रहा है, ये कर्व क्यों नीचे नहीं जा रहा है, उसका किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ना कोई डिस्कस करता है कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। एवरीवन इज बिजी इन देयर रनिंग देयर ओन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। सो और एक और चीज़ ये कि यू नो पीपल डू दिस चेरी पिकिंग ऑफ द इंसिडेंट्स, दे डू चेरी पिकिंग ऑफ द इंसिडेंट एंड फ्यू ऑफ देम आर द सेम पीपल कि वो घर जाके they are back again on their TV screens, they are back again abusing women, they are back again harassing women। आपके जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड प्रोपोगेटर्स ऑफ वुमेन्स फ्रीडम, वुमेन्स इक्वालिटी, ये सब कितने सारे पकड़े गए थे वुमेन्स को अब्यूज़ करते हुए। बॉलीवुड में तो हर दिन रेप होता है, आपको तो पता भी नहीं होगा, हमको तो पता ही नहीं है बॉलीवुड में हर दिन रेप होता है एवरी डे। उसमें क्या होता है कि हाँ वुमेन इज आस्क्ड कि नथिंग हैपन टू यू, उसको फोर्सफुली पैसे से चुप करा दिया जाता है, प्रेशर से, मौत के डर से चुप करा दिया जाता है। पर एवरी डे इन बॉलीवुड रेप इज हैपनिंग, एवरी डे वुमेन इज हरास्ड, वुमेन इज सेक्सुअली हरास्ड इन बॉलीवुड, in OTT industry, in fashion industry, every kind of like all types of entertainment industry, women is being harassed। Although सब लोग नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, पर जो भी है था बेसिकली इट इज देयर आर ग्रुप ऑफ वल्चर्स इन दैट इंडस्ट्री एंड दिस इज हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग वुमेन टू द सोसाइटी। सो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, इफ़ वी वांट टू सी एनी सब्सटेंशियल चेंज इन द सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर वुमेन, ठीक है, इवन वुमेन, इट इज़ नॉट सो कि हाँ हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करें, वुमेन शुड ऑल्सो कम इन फ्रंट एंड प्रोपोगेट द सॉल्यूशंस, हाउ रेप कैन बी स्टॉप, हाउ रेप कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ पीपल, हाउ द यूथ्स ऑफ दिस नेशन can be taught how to respect a woman, how to respect woman is not your sister, ठीक है। सिस्टर छोड़ो, आजकल तो ऐसा हालत हो गया कि a person, I heard few years ago कि किसी ने अपने मम्मी का भी मतलब he raped his mother also, cousin sisters also, मैंने ऐसे इशू भी सुने हैं। तो सोसाइटी इज गोइंग डाउन एट अ वेरी अलार्मिंग रेट, ठीक है। हम ये पॉलिटिकल एजेंडा, हमको मज़ा आएगा देखने में, मसाला आएगा, कहेगा कि हमको भी मतलब एक एंड्रेनलिन रश मिला, डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में जब हम ये पॉलिटिकल मसाला देखते हैं, बैशिंग अराउंड ऑफ पॉलिटिशियन जो देखते हैं, हमको मज़ा आता है। पर फ्रैंकली स्पीकिंग इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ चेंजेस, सब्सटेंशियल चेंज नहीं आने वाले, क्योंकि कोई रूट कॉज में डिस्कस ही नहीं करता है। कोई राहुल गांधी को कोई राइट विंग का आएगा, वो राहुल गांधी को उल्टा बोलेगा, कोई लेफ्ट विंग का आएगा, मोदी योगी को उल्टा बोलेगा, और बस यही चलेगा। अगर इवन योगी अच्छा भी कुछ करने होगा, अगर बाई चांस योगी ने 7 डेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू कुछ अच्छा कर भी दिया, तो भी उसको विच हंटिंग करेंगे, ये रेप हुआ ही क्यों, पहली बात। तो ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि रादर देन यू नो गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस विच हंटिंग एंड दिस वल्चर kind of approach of politicians, we should sit back at our own level, we should try to educate people, we should try to train people, we should give support to women, ठीक है, we should train women, we should provide such platform for discussions where real root causes of rapes can be discussed and the solution for it can be discussed. Rest, again I repeat, political propagandas, political debates are not solution for rape or any other crime. It is just to make fool out of us, to waste our time, to waste our precious time. Instead of that, switching on the TV and sitting in front of Aaj Tak or Indie TV or some other channels, you better make your girl child aware, give her martial arts training, self-defense training, instead of wasting your time on television screen. So this was my personal opinion. You have any questions, you can drop comments. I'll wait for another 2 minutes and I'll end the live video. So there are some comments by Meena. So rape is not a human, yes, but the selectivity of the case is an issue. Yes, exactly. The fake Gandhis did not care about
other rape cases, or wanted to sensationalize this because so-called rapists, because initially it was portrayed as an attack. Yes, as I also spoke that they are trying to make it unnecessary political propaganda. Ayush says that patriarchy and feminism both are used as a weapon by political parties, as a weapon to get political momentum. Exactly. So I hope you got any productive points from this video. अगर आपको कोई suggestion है for any further improvements, or if you find my views which is not matching your views, if you have any concern regarding this view, then you can you can ask questions to me. So there is a question by Babita ji: what is the use of martial and self-defense when there is a group of vultures? Yes, you are completely right. There are a group of vultures. So what is the use of martial arts and self-defense? This is my viewpoint. कि I suggested in the first stage we have to focus on the education part. मतलब हमें पहले education system जो है, जो हमें मतलब बहुत aggressively education system में change लाना है, हमें बहुत aggressively लोगों को मतलब moral values, cultural values, how to look towards a human being, how to look towards a woman, how to look towards any living being. If that living being, whatever that living being is, अगर वो आपका भाई बहन कुछ भी हो, उसको किस कॉन्शियस में देखना है, किस इंटेंशन से उसको देखना है, पहले हमें सिस्टम में वो सिखाना पड़ेगा. सो ये फर्स्ट स्टेप होगा. देन यू कैन एक्सपेक्ट सम वल्चर्स टू डिक्रीज इन द सोसाइटी. आई डोंट नो इफ 100%, बट येस सम इफेक्ट विल श्योरली बी देयर. एंड हाउ व्हाई द यूज ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस इज देयर कि नाउ सपोज दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, नहीं कि एजुकेशन से एकदम से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. तो बात ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती हुई, दैट पर्सन इज वेल ट्रेन्ड मार्शल आर्ट्स और हैव सम इक्विपमेंट्स, so she can defend herself. This have been I've seen many cases where a woman because of she has some technique, she has some she learned some self defense technique, she was able to defend herself. So it is just trying to escape this problem anyhow. Either education as a priority, as suggested first, restricting laws, second thing, and yes, women should always be prepared. Everyone should be prepared. मतलब I personally say कि लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, everyone should be prepared in self defense. Everyone should be given self defense training in schools and college levels. Why? Because see, this world is full of vultures. This world is full of hypocrite people, people who are trying to take advantage of innocent people. So you have to be in a dominating position. Then only you can conquer them and you can subdue them. There is one more comment. There needs to be a ban on toxic virtual content that's that women is shown an object in the current media system, more specifically as object which are be easily achieved, which in real in total fiction. So after getting all those virtual toxins in, they think the same way that women are objects. We will say yes at once to them, and when in real it does not happen, she said to yes exactly. मैंने यही पॉइंट डिस्कस करा था फाइट अगेंस्ट ड्रग्स का, जो मैं आर्टिकल की डिस्कस करा था, मैं आपको शेयर भी करूँगा. उस आर्टिकल में यही चीज़ डिस्कस किया गया था कि व्हेन वी सी एनी हॉरर मूवी और एनी इमोशनल मूवी, एनी मूवी विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्शन, हमारा एड्रेनल पुश होता, एक पुश मिलता है और एक डोपामिन हिट होता है हमारे ब्रेन में. सो हम वी ट्राई टू पुट आवरसेल्फ इनटू द प्लेस ऑफ हीरो. सिमिलर इज द केस विद पॉर्न एंड दिस ऑल द टॉक्सिक कंटेंट विच हैज बीन रन ऑन द इंटरनेट. उसके साथ भी ऐसे ही होता है. एक व्यक्ति क्या करता है, वो सब उसके दिमाग में वो डेटा पूरा चलता रहता है. तो व्हेन ही थिंक्स दिस इज अपॉर्चुनिटी, सो ही ट्राइज टू एक्सपीरियंस इट इन रियल लाइफ. और जब नहीं होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर, तभी देखना रेप के बाद कितने ब्रूटली लड़कियों को मारा जाता है, काटा जाता है, या जैसे निर्भया के केस में पूरा आते ही बाहर निकाल दिया था. इसलिए होता है दिस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट आई एक्सपेक्टेड दिस मच प्लेजर बट आई डिड नॉट गेट, दैट्स व्हाई अ पर्सन इज हार्मिंग आफ्टर रेपिंग द पर्सन. सो ये रीज़न है. इसमें क्या है कि banning web series, taking control of web series, government should really focus on this OTT platform. They should really not in the name of कि openness in a society, हमें ये वेब सीरीज इन सबको चलने नहीं देना चाहिए. पीपल में से कि यह बहुत रिग्रेसिव है, दिस इज कोर हिंदुत्व काइंड ऑफ प्रोपोगेशन. हिंदुत्व का प्रोपोगेशन नहीं है. यू आर शोइंग डर्ट टू द सोसाइटी. यू कैनॉट एक्सपेक्ट सोसाइटी टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन. आप सोसाइटी में गंदगी फेंकोगे तो सोसाइटी गंदगी कंज्यूम करेगी और गंदगी वापस फेंकेगी. अब सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अच्छा ही फेंके. वो डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन. अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड इनटू सम काइंड ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम,
जिसका फैमिली बहुत कल्चरली अपलिफ्ट है, उनका केसेस अलग है, वरना जो जिस हिसाब से टॉक्सिक कंटेंट चल रहा है उसमें द होप्स आर वेरी लेस कि पर्सन विल टर्न आउट टू बी गुड. So if there are any more comments, any questions I can ask, then we'll end this live video. हाँ, मेरा भी मतलब जैसे बबीता जी यू शेयर्ड अ वेरी वंडरफुल पॉइंट. मतलब मेरा भी यही था कि वुमेन शुड कम इन फ्रंट, वुमेन ऑफ योर स्टेचर ऑफ you all should come in front and discuss on such issues, on the root causes, rather than discussing a political agenda which is completely waste of time. We should discuss it with our family members in a circle. जैसे पेनो धर्मा हमारा एक WhatsApp ग्रुप है, Telegram group है. We have 340 people in a Telegram group, in a Telegram channel subscribers, and WhatsApp we have around 80 people. Some are connected from foreign countries also. So we have across we are able to reach personal interact with around 300 to 400 people. So yes, I can from my end I can keep a session on Zoom. I can keep a session on a virtual session. I can discuss. We can have a discussion why rapes are happening. What is the root cause of it. So area of influence में हम सबको आगे आके अपने area of influence पे awareness फैलानी चाहिए. अपने area में we should not wait for the government to act. We should not wait for the education system to change. We should not wait for the police to become more sensitive towards such issue. Nor do we should wait for the media persons to be more gentlemen. ठीक है, you cannot expect the society to change. That be the change you want to see in the world. This is how the life goes. So we have to start doing it from our end. How many people we can save under our own particular initiative, we should save. Rest, last option, you keep it on the external factors. First we have to do it from our end. जितना हमारे एरिया इन्फ्लुएंस है उनको हमको इन्फ्लुएंस करके सुधारना है, so that such problem is subdued in the society. So thank you everyone for listening, for attending this session. आपका फिर भी कोई comments है, queries है, you can drop on this Penno Dharma's inbox, or you can comment. I'll answer, get back to you next week, and I'll answer any questions through articles or through another video. So thank you. Namaste.